हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज मैं आपके सामने लेके आई हूँ ये बढ़िया सी और परफेक्ट सांभर की रेसिपी जो हम सभी ऑर्डर करते हैं जब भी रेस्टोरेंट जाते हैं, इडली वड़ा या फिर डोसे के साथ। और इसका टेस्ट ना बिल्कुल वैसे ही आएगा जैसे कि हम बाहर खाते हैं। और बीच बीच में ना आपको छोटी छोटी बातें भी मैं बताती जाऊँगी इसको और भी स्वादिष्ट और रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये सांभर बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ये 1 कप या फिर करीबन 150 ग्राम तुअर दाल ली है। इसे कुछ लोग अरहर दाल भी कहते हैं। इसे मैंने पानी में आधा घंटा पहले ही भिगा दिया था। तो इसे मैंने धो के अच्छे से आधे घंटे तक के भिगा दिया है। ये देख सकते हैं आप, हल्की सी फूल भी गई है। फिर प्रेशर कुकर में इस भीगी हुई दाल को डाल देंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ लगभग 1.5 से 2 कप पानी। वैसे इसका पानी का कोई फिक्स मेजरमेंट नहीं है, आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिए, नॉर्मली जैसे आप दाल उबालने के लिए डालते हैं। फिर इसमें मैं डाल रही हूँ आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच हल्दी का। और फिर कुकर बंद करके इसे बॉईल होने रखेंगे कम से कम 3 सीटी बजने तक के, या फिर जब तक दाल अच्छे से बॉईल ना हो जाए। तो तब तक हमारी दाल बॉईल हो रही है, चलिए इसका मसाला तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए पैन में या फिर कढ़ाई में तेल गरम करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून तेल गरम किया है। जैसे ही तेल गरम हो जाएगा इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच राई, यानी कि सरसों या फिर इसे मस्टर्ड सीड्स भी कहते हैं। और जैसे ही वो अच्छे से क्रैकल हो जाएगी ना, अच्छे से फटने लगेगी राई, इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच मेथी दाना या फिर ये मेथी सीड्स भी इसे कहते हैं। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। नेक्स्ट इसमें जाएगा 2 से 3 सूखी लाल मिर्च, 1 हरी मिर्च मैंने डाला है बारीक काट के, आप कम ज़्यादा डाल सकते हैं। 10 से 12 मैं डाल रही हूँ करी पत्ता और 1/4 चम्मच हींग का। ये हींग बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, तो इसे स्किप बिल्कुल मत करना, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर मिलता है सांभर को। इन सारी चीज़ों को बस थोड़ी देर मिला देंगे, थोड़ी देर पका लेंगे 20 से 30 सेकेंड के लिए। और फिर मैं इसमें डालूँगी लंबे कटे हुए प्याज। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा प्याज लिया था जिसे ऐसे मैंने लंबे पीसेस में काट लिया है। आप चाहें तो वैसे यहाँ पे बारीक भी काट सकते हैं, लेकिन लंबे पीसेस का जो टेस्ट आता है ना अनियंस का, वो बहुत ही बढ़िया रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे प्याज को लंबा काटा है। इसे 2 से 3 मिनट तक के हम पकाएंगे, जब तक ये हल्का गुलाबी ना हो जाए और सॉफ्ट ना हो जाए। ध्यान रखिए इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल नहीं करना है, वरना क्या होगा ना, इसमें से कड़वा टेस्ट आ जाएगा और आपका सांभर का कलर भी बिल्कुल बदल जाएगा। तो अब 3 से 4 मिनट हो गए, आप देख सकते हैं कि प्याज हल्के से गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, सॉफ्ट भी हो गए हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे टमाटर। तो मैं यहाँ पे आज बारीक कटे हुए टमाटर यूज़ कर रही हूँ, ये 2 टमाटर हैं। इससे सांभर को ना बहुत ही अच्छा कलर और खट्टा फ्लेवर भी मिलेगा। इसे भी 3 से 4 मिनट तक के पकाएंगे, जैसे कि हल्के सॉफ्ट ना हो जाएं। तो अभी टमाटर भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसमें मैं डालूंगी सारी सब्जियां जो मैं आज यूज़ कर रही हूँ। तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं यूज़ कर रही हूँ 1 गाजर ऐसे छोटे टुकड़ों में, ये पेठा है या फिर इसे पम्पकिन भी कहते हैं, 10 से 12 टुकड़े में ये यूज़ कर रही हूँ। और मैं साथ में यूज़ कर रही हूँ 10 से 12 टुकड़े बैंगन के, ये छोटा बैंगन मैंने लिया था, उसके टुकड़े काट लिए हैं। और 8 से 10 लंबे टुकड़े मैं यूज़ कर रही हूँ सिंगी के, या फिर इसे शिंगा या फिर इसे इंग्लिश में ड्रम स्टिक्स भी कहते हैं। तो ये सारी सब्जियाँ मैं इसमें डाल दूँगी। आपको जो सब्ज़ी इसमें पसंद है आप इसमें डाल सकते हैं, और जो नापसंद हो उसे निकाल सकते हैं। तो इन सारी सब्जियों को डाल के 1 से 2 मिनट तक के पकाएंगे। मैं हमेशा ना अपनी सब्जियां इसी स्टेज पर डालती हूँ क्योंकि उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। वरना कुछ लोग क्या करते हैं ना, सब्जियों को कुकर में बॉईल करने के लिए रख देते हैं दाल के साथ। पर मुझे ऐसा लगता है कि ना वैसे करने से सब्जियां बहुत ओवर कुक हो जाती है, यानी कि ओवर बॉईल हो जाती है और टूट फूट जाती है, और साथ ही ना अंदर में उनको बहुत ज़्यादा फ्लेवर नहीं आता है। तो आप चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ऐसे ही सांभर बनाइए, अपने सब्जियों को अलग से ऐसे तड़के के साथ पकाइए, उससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है सब्जियों में। बस 2 मिनट के बाद मैं इसमें डालूंगी थोड़ा सा नमक, क्योंकि दाल में भी हमने नमक डाला है, तो ध्यान से डालिएगा। फिर मैं डाल रही हूँ उसमें आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची का पाउडर, और मैं डाल रही हूँ 2 चम्मच भरकर सांभर पाउडर। ये रेडीमेड सांभर पाउडर है, आप कोई भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब्जियों के साथ, जैसे कि सारी सब्जियां ना इस मसाले से अच्छे से लटपट जाए। तो ये देखिए कितने अच्छे से सब्जियां लटपट गई है। इसी वजह से ना मैं अपनी सारी सब्जियां इस स्टेज में डालती हूँ। तो अच्छी सी कोटिंग भी आ गई मसालों की सब्जियों में। तो अब मैं इसमें डालूँगी 4 से 5 टेबलस्पून इमली का पानी। तो इसके लिए मैंने क्या किया था ना, बस थोड़ी सी इमली को आधा कप गर्म पानी में भिगा लिया था और उसे थोड़ा सा मसल लिया और उसे छान लिया। तो इस तरह से आपको इमली का पल्प मिल जाएगा। 3 से 4 टेबलस्पून यूज़ करेंगे और इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इमली का पल्प मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ करीबन 1.5 कप पानी, और पानी डालने के बाद इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे।
और अब क्या करेंगे ना, इसे ढककर पकाएंगे लो मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 मिनट के लिए, या फिर जब तक सब्जियां ना ऑलमोस्ट कुक ना हो जाए। मतलब पूरी तरह से कुक नहीं होनी चाहिए सब्जियां, मतलब पूरी उसकी जो कच्चापन है वो पूरा निकल जाएगा। काफ़ी सारी सब्जियां अच्छी तरह से पक जाएगी, लेकिन अभी भी उसमें थोड़ी कसर बाकी होनी चाहिए। तो जब तक हमारी सब्जियां पक रही है, चलिए हम अपनी दाल चेक कर लेते हैं। तो दाल में 3 सीटी बजने के बाद मैंने उसका पूरा प्रेशर निकाल दिया है। ये देखिए, इसका पूरा प्रेशर निकल गया है। ढक्कन खोल के चेक करते हैं। तो अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो ध्यान रखना है फ्रेंड्स, वो ये है कि इसको आपको पीसना बिल्कुल नहीं है, यानी कि इसमें ना आपको हैंड ब्लेंडर बिल्कुल नहीं लगाना है। बस इसको आपको चाहिए तो आप किसी मंदिड़े से, जैसा लकड़ी का ऐसे जो आता है ना जिससे हम दाल मैश करते हैं, बस उसे हल्का सा चला लीजिए, क्योंकि सांभर का मज़ा ना इसी टेक्स्चर में है। वरना अगर आप इसे पीस लेंगे ना पूरी तरह, या फिर ब्लेंडर मार देंगे ना, तो वो रेस्टोरेंट जैसे दाल का टेस्ट बिल्कुल नहीं आएगा। और आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा पानी भी एडजस्ट करके फिर इसे मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए, दाल की कंसिस्टेंसी मैं आपको दिखाती हूँ, ऐसा होना चाहिए। थोड़ी सी मंदिड़ा यहाँ पे मैंने चला है, और थोड़ी सी ना इसमें थोड़ी थोड़ी दाल दिख रही है। बस हमें ऐसा ही टेक्सचर चाहिए रेस्टोरेंट वाले सांभर बनाने के लिए। तो चलिए ढक्कन हटाकर चेक करते हैं। वाओ, इस समय बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है मेरे घर में सांभर की। पूरे पड़ोसियों को पता चल जाएगा कि कनक के घर में सांभर बन रहा है। तो इस समय मैं क्या करती हूँ ना, मैं यहाँ पे मैंने आधा प्याज लिया है। ये देखिए, मैंने ऐसे टुकड़ों में काट लिया है, और इसे मैं डालूंगी इसी स्टेज पर। और इससे क्या होगा ना, उसका शेप बरकरार रहेगा। ये सांभर में बहुत ही बढ़िया लगते हैं। उसे मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे छोटे जो मद्रासी अनियंस मिलते हैं ना, वो भी यूज़ कर सकते हैं, पर अगर वो नहीं मिले तो मैं यही वाली ट्रिक अपनाती हूँ। छोटे छोटे टुकड़े इस स्टेज में डाल दीजिए। और मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1 टुकड़ा गुड़ का। रेस्टोरेंट में भी सांभर ऐसे ही बनाया जाता है, गुड़ के साथ, जिससे सांभर का टेस्ट ना थोड़ा खट्टा मीठा फ्लेवर का आता है। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह शुगर भी यूज़ कर सकते हैं। गुड़ डालने के बाद भी इसे 1 मिनट और पकाएंगे। और अब हम इसमें डाल देंगे हमारी बॉईल की हुई दाल, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसमें अच्छा सा बॉईल आने का वेट करेंगे। तो 1 से 2 बॉईल आ गए हैं इसमें। तो पहले हाई फ्लेम पे इस पे 1 से 2 बॉईल आने दीजिए, और उसके बाद हम क्या करेंगे ना, गैस का फ्लेम मीडियम पे रख देंगे, और इसे लगातार और बॉईल आने देंगे करीबन 3 से 4 मिनट के लिए। आप चाहें तो यहाँ पे पानी और नमक एडजस्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो बॉईल करने से क्या होगा ना, जो सब्जियों की बाकी की कसर होगी ना, वो भी अच्छे से पक जाएगी। तो ध्यान रखिए, यहाँ पे इसको हमें कवर बिल्कुल भी नहीं करना है, वरना आपकी सब्जियाँ ओवरकुक हो जाएंगी। तो मीडियम फ्लेम पे करीबन 5 मिनट हो गए हैं इस सांभर को बॉईल होते हुए। मैं आपको दिखाती हूँ कितना अच्छा लग रहा है ये सांभर। ये देखिए, इसका कलर भी ना थोड़ा सा गहरा हो गया है बॉईल होते होते, और ये सब्जियां भी अच्छी तरह से पक गई है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, बहुत ज़्यादा ओवरकुक भी नहीं हुई है, और ये सांभर ना बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं ना, बहुत पतला सांभर बना देते हैं और फिर ना उसका टेस्ट नहीं आता है, वो खाने में उतना मज़ा नहीं आता है। तो ये कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसमें डाल देंगे फ्रेश धनिया, और इसे भी थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए, ये लाजवाब सांभर बिल्कुल बाहर जैसा तैयार है परोसने के लिए। इसे गर्मा गर्म परोसिए डोसों के साथ, इडली के साथ, या फिर वड़ों के साथ। और फिर अगर आप चाहें तो इसे सिंपली प्लेन चावलों के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, जैसे मैं कभी कभी इंजॉय करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी और आपको और कैसी रेसिपीज़ देखनी है। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।